गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और अर्ली मॉर्निंग का है टाइम, कपड़े वॉश कर दिए हैं मैंने, और जो बाहर के आंगन का चूल्हे चौके का काम होता है वो भी मैंने ख़त्म कर दिया है। बस यहाँ पे लेके बैठी हूँ मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि काम करते करते हो जाता है ना कि अरे कुछ खाना पीना। तो बस वैसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको खाली चाय नहीं पीनी है कभी भी, बट हर टाइम कुछ अवेलेबल नहीं होता है। बिस्किट वगैरह भी डेली डेली नहीं होते हैं घर पे, तो बस जिस दिन होते हैं जो मेरे होते हैं तो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मेहमानों के लिए तो होते हैं, बट अगर उनको भी मैं खा लूँगी तो फिर जब घर की ज़िम्मेवारी आपके हाथ में होती है ना, तो आप कम खा सकते हो। ये नहीं होता है कि अब आपके पास है आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम शादी से पहले होता है ना कि घर में बिस्किट पड़े हैं, अरे खा लें खा लें, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, है ना। हम तब हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में होता तो मैं तो कब की खा जाती। बट जब शादी हो जाती है और सच में हमारे हाथ में आता है ना, तब हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर एक ब्लेम आएगा, है ना। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी देसी गाय का देसी घी, गाय का देसी घी। तो थोड़ा सा बस पहले मैं ये लूँगी और इसे एज अ मॉइस्चराइज़र कंसीलर कुछ भी लगा लो, इसको अप्लाई कर लूँगी फेस पे, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई है, ड्राई होके वो फट गई है। तो बस उसको रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र चाहिए। जो डॉक्टर ने बोला था सनस्क्रीन और लोशन, वो मैं अभी तक नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मिला वो। तो इसी के कारण फिर मैं अभी तो देसी घी लगाती हूँ गाय का, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के एक सनस्क्रीन पड़ी है मेरे पास काफ़ी टाइम से। आई थिंक 1.5 साल पहले लेके आई थी, एक्सपायर नहीं हुई है बस, बट पड़ी है। बहुत थोड़ी थी, क्योंकि जब मैं लेके आई तब 2 साल 1.5 साल पहले लेके आई थी। तब सिर्फ मैंने वो बाजू पे पैरों पे ऐसे लगा के ख़त्म करी थी, क्योंकि मुझे शूट नहीं करती है कोई भी सनस्क्रीन। बट पैरागॉन की मैंने अभी फ़िलहाल में थोड़ी 1 दिन लगाई थी बस, तो मुझे ठीक लगा। बट फिर अभी डॉक्टर ने बोला है कि सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। तो उसी के चलते आपको प्रोटेक्शन, धूप से प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस फिर वही थोड़ी सी लगा लेती हूँ, बट सच बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हैवी हैवी सा लगता है लगाने के बाद। बट चल देखते हैं क्या होता है, मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ गाय का घी तो अपने पास है ही, है ना। और बस फिर मैं अपनी धूप बत्ती, जो मेरे सुबह का पूजा पाठ होता है, वो करूँगी। और वो करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बस बच्चों को खाना भी देना है, बनाना है, इनका खाना पैक करके सारा ये काम ख़त्म करके फिर मैं इनको रेडी करने के लिए जाऊँगी। और सुबह का मेरा रूटीन बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। 4 साढ़े 4 के आसपास उठ जाती हूँ मैं, या 4:30 से 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद ऐसे उठ जाती हूँ। और तब से लेकर आई थिंक 9 बजे तक मैं कंटिन्यूसली चलती रहती हूँ।
की पॉकेट में पाले हैं ये रे कपड़े पूरी खड़ी रह के इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है ना कि इसको स्कूल नहीं जाना है, बट स्कूल तो जाना पड़ता है। इसका मन करे ना, मतलब इसका बस चले तो ये पूरे महीने पूरे साल स्कूल ना जाए, बट जाना पड़ता है। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। हाँ, उस टाइम हमें लग रहा होता है कि ये मेरे लिए गलत है, ये या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम स्कूल जाते तब हमें भी ऐसा लगता है कि मम्मी की कितनी मौज है ना, घर पे रहती है और हमें स्कूल जाना पड़ता है ना। बट अब लगता है बच्चों की कितनी ही मौज है, कितना अच्छा अभी इनका टाइम चल रहा है कि इनको स्कूल जाना पड़ता है। घर पे रहते हैं क्या, बोर हो जाते हैं बस, या तो फिर दिमाग में खुरापाती चलती रहती है, सारा दिन कुछ चलता रहता है दिमाग में और कुछ नहीं होता यार। मुझे लगता है ना सिर्फ लाइफ होती है जो स्कूल लाइफ ही सबसे बेस्ट होती है। कॉलेज लाइफ भी होती है बट इतनी नहीं जितनी स्कूल लाइफ होती है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं होता, वो रोक टोक नहीं होती, क्योंकि वहाँ अपनी मर्ज़ी से होता है कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेक्चर अटेंड करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट फिर वो खुशी ना हमें इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि कितनी जितनी हमें उस स्कूल में लगती है कि आज टीचर नहीं आया या आज फिर क्लास नहीं लगेगी, है ना। और ये देखिए रूम मैंने क्लीन कर दिया था, बच्चों के टॉवल सूख चुके थे, उनको फोल्ड करके फिर से मैंने रख दिए हैं अलमीरा में। और इसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं आपको 3 बजे। तो जी चाय का हो गया है टाइम, तो दूध मैं निकाल के ले आई हूँ। इसके ऊपर थोड़ी मलाई आती है क्योंकि ये कच्चा दूध होता है, गर्म नहीं करती हूँ मैं शाम को इसको, क्योंकि फिर जो शाम को दूध पीते हैं वो यही पीते हैं, तो फिर कच्चा ही पीते हैं। रॉ मिल्क गर्म करके हमारे यहाँ ना सर्दियों में दूध पीते और ना गर्मियों में, बट मैं बच्चों को सर्दियों में गर्म दूध देती हूँ और बच्चों की दादी जी भी गर्म दूध लेती हैं सर्दियों में। और बाकी तो पूरे साल गर्म ठंडा दूध ही चलता है, कच्चा दूध ही चलता है। बच्चों को पसंद नहीं है गर्म दूध, बट फिर मैं हेल्थ इश्यूज़ की तरफ देख के तो उनको गर्म सर्दियों में गर्म दूध दे देती हूँ। और बस टिफ़िन वगैरह भी अभी सब खाली करूँगी। इस टाइम भी मैंने आपको कई बार बताया कि बर्तनों का काफ़ी ढेर हो जाता है, बच्चों के टिफ़िन होते हैं, फिर ये दूध के बर्तन भी मैं इस टाइम जो कुछ होते हैं वो खाली कर देती हूँ इस टाइम, और बाकी फिर शाम को होते हैं वो कर देती हूँ। और बस इस टाइम ना बच्चे कभी खाना खा लेते हैं, कभी नहीं खाना खाते। उनका मतलब अगर उन्होंने कुछ और खा लिया तो फिर वो नहीं खाएंगे, बट इस टाइम खा ही लेते हैं, 1-2 चपाती खा ही लेते हैं। सर्दियों में नहीं खाते, गर्मियों में खा लेते हैं। और चाय भी बस मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही देती हूँ, ज़्यादा चाय मैं उनको नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चाय कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। और आज मैं मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी कॉफ़ी और सबके लिए बनेगी चाय, क्योंकि मुझे नहीं पता ससुर जी पियेंगे या नहीं पियेंगे, बट मेरी सास पी लेती हैं। बट कॉफ़ी की क्वांटिटी इस टाइम कुछ कम है, क्योंकि मैंने मंगाई थी कि कॉफ़ी मैंने लिखी थी कि कॉफ़ी आए, बट जो सामान वाला होता है ना उसने पाउच दे दिए, वो भी थोड़े से, तो इस कारण कॉफ़ी की अभी किल्लत चली हुई है मेरे पास। फिर से मंगवानी पड़ेगी तब लूँगी, क्योंकि जो ये दिन आ गया ना अब इनमें मुझे कॉफ़ी कंपलसरी हो गई है, अदरवाइज़ दोपहर को मुझे हेडेक शुरू हो जाती है इसीलिए, और कुछ टैबलेट्स की वजह से भी हो जाती है। तो चलिए बस अब बना लेती हूँ चाय।
जी टाइम हो गया है, 4:09 हो गए हैं और कभी सोच रही हूँ कि अभी खाना बना लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करके बना लेती हूँ और सोच रही थोड़ी देर रुक जाती हूँ। और कपड़े ये प्रेस के हैं, फोल्ड करने वाले फोल्ड कर दिए, जो रखने थे जहाँ पे वो रख दिए। और क्या है, आज बनाऊँगी पनीर। ग्रेवी वाला बनाऊँ कैसे बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्याज तो डालने नहीं, तो टमाटर की ग्रेवी वाला ही बनाना पड़ेगा। शाही पनीर टाइप, बट शाही पनीर के लिए दही चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो ऐसे ही ग्रेवी बनाऊँगी मलाई वाली, टमाटर वाली, तो उससे बनाऊँगी पनीर और शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। बाकी चलिए तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी में बेसिकली मैंने ग्रेवी कई बार शेयर कर रखी है, तो इसमें बस लहसुन प्याज नहीं डालना, वही खड़े मसाले, टमाटर, हरी मिर्च, उनको डाल के थोड़े से काजू डाल देते हैं जब हम कोई शाही रेसिपी बनाते हैं, जैसे शाही पनीर हो गया, पनीर भी हो गया, वो शाही में आ जाता है तो ऐसे में थोड़े काजू डाल सकते हैं, ताकि ग्रेवी में एक थिकनेस सी आ जाती है और एक क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाता है। जो मैं ये आपको ग्रेवी बताती हूँ, ये मतलब एक रामबाण है। जिसको लगता है कि मैं अच्छी कुकिंग नहीं कर पाती, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप भी एक अच्छे कुक बन जाएंगे डेफिनेटली। और जब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हम खुद से ही सीखते भी रहते हैं। मैंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं खुद से ही काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, खुद से ही दिमाग लगा लेती हूँ, कहीं देख भी लेती हूँ कि अच्छा इसने ऐसे बनाया तो मैं ट्राई करती हूँ, ऐसी ऐसी है बात। तो चलिए बना लेती हूँ मैं भी अपना, बेसिकली मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी, ठीक है।